बाबा पवित्रता, सुंदरता एवं दिव्यता का प्रतिरूप थे। ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा बहन जी कहती है कि बाबा के साथ बीते हुए बचपन के पल अनमोल और स्मरणीय है। वे कुछ दिन के हैं, दुर्लभ है और कुछ ही घटनाएं हैं जो आज कई वर्षों के बाद भी मुझे याद आ रही है। बचपन की ईश्वरीय अलौकिक खुशियाँ कुछ और ही थी। साकार बाबा के साथ बीता बचपन याद करते ही मन नाच उठता है और दिल गाने लगता है। बाबा के संग मधुबन में रहना जीवन की बसंत ही समझो। इस बसंत में खिला हुआ खुशबूदार फूल, राजा कहो अथवा रूहे गुलाब कहो, वह था साकार बाबा। अजीब तरीका और अनोखा दृश्य। 6 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे कद वाले बाबा के मन की ऊंचाई को तो नापना भी कठिन था। आकाश की ऊंचाई को छू कर उसके भी परम धाम निवासी श्री पिता के पास पहुंचकर रूह रिहान करना और धरती पर पाँव रखकर बच्चों से बात करना, यह अजीब तरीका था और अनोखा दृश्य था। बाबा मधुबन में बच्चों के आकर्षण का बिंदु था। यह भी महसूस होता था कि शिव बाबा को भी साकार बाबा के प्रति और साकार बाबा को शिव बाबा के प्रति अति दिव्य आकर्षण था। शिव बाबा बार बार साकार ब्रह्मा तन में आते रहते। शिव बाबा की प्रवेशता साकार बाबा की पवित्रता, सौंदर्य और दिव्यता की चरम सीमा थी। ऐसे बाप दादा का साक्षात दर्शन विनाशी शब्दों और दृष्टांतों द्वारा कराना असंभव है। परम पिता और महापिता के सानिध्य के सुख, शांति, समृद्धि, शीतलता एवं पवित्र जीवन की महसूसता और दिव्य आनंद के अनुभव के आगे स्वर्गिक सुख समृद्धि भी नीरस और फीकी भासती थी। उस समय के वो महान पल देवताओं के लिए भी दुर्लभ थे। बाबा के संग रहकर अनाज सफाई करना, खाना बनाना और फिर बाबा के साथ ही ब्रह्मा भोजन करना भी तो देवताओं के लिए दुर्लभ है। बाबा साकार में होते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, बच्चों से मिलते हुए भी उपराम दिखाई देते थे। कमाल यह थी कि बाबा कभी बाप के रूप का, तो कभी जिगरी दोस्त के रूप का, तो कभी साजन के रूप का अनुभव कराते थे। बाबा द्वारा बच्चों का स्वागत करना, पालना करना, शिक्षा देना, खेल पान करना और विदाई देना, ये सभी पर अलौकिक और देखने लायक होते थे। सभी पल अलौकिक और देखने लायक होते थे। मैंने अनुभव किया कि मधुबन में पाँव रखते ही मुख्य द्वार पर खड़े बाबा द्वारा शीतल दृष्टि देना, मधुर शब्द बोलना, पिस्ता, बादाम, शक्कर की टोली का मुख में डालना और बच्चे का भी बाबा की बाहों में समा जाना, इस सबसे जन्म जन्म की थकावट दूर हो जाती। बाबा की छत्र छाया में ज्ञान खुराक मिलती। ज्ञान मूर्त से आत्माओं में अखूट शक्ति भरती थी। वह क्षण संपूर्ण दिव्यता का एहसास कराता था। यह बच्ची आपकी नहीं, भगवान की है। हमारा पूरा परिवार भक्तिमय था। परिवार में शिव की पूजा, गायत्री मंत्र और अम्बे माता की नित्य आरती होती थी। बचपन से ही मुझे प्रभु की प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। प्रभु प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जंगल में जाने का संकल्प भी कभी कभी तीव्र तो हो जाता था। इसी बीच अनायासी घर में प्रभु प्राप्ति का अनुभव हुआ। ईश्वरीय संदेश देने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सन 1966 में हमारे घर में गीता पाठशाला शुरू करने का संकल्प किया और अचानक ही दादी जानकी जी का घर आना हुआ। दादी जी गीता पाठशाला के लिए लौकिक पिताजी से मिलने आई थी। उसी समय दादी जी के सामने मैं बैठी थी। देखते ही दादी जी ने कहा कि यह बच्ची आपकी नहीं, भगवान की है। आप इस बच्ची को भगवान को सौंप दो। कुछ समय के बाद पिता भी मधुबन गए। बाबा ने मुझे देखा
भी नहीं था और पिताजी से कहा कि जनक बच्ची बता रही थी कि आपकी लौकिक बच्ची आपकी नहीं, बाबा के यज्ञ की है। यह यज्ञ की सेवा में उसे लगाना है। दादी जी का संकल्प, बाबा का कहना। और तीसरी बात यह हुई कि जब मम्मा अव्यक्त रूप में आई थी तो मम्मा ने भी पिताजी से मेरे जीवन को यज्ञ में न्यौछावर करने के लिए कहा। यह भी जीवन का सौभाग्य है कि मैं खुद ईश्वरीय माता पिता और महारथियों की पसंद हो। महापिता और परम पिता दोनों का प्यार की वर्षा इकट्ठी बरसती थी। आखिरी प्रभु मिलन का वह दिन आया जिसका मैं भक्ति में इंतजार कर रही थी। हम 7 कन्याओं को दमयंती बहन सन 1966 में मधुबन बाप दादा के पास ले गई। मधुबन के आंगन में जाते ही खुद बाबा ने हमारा स्वागत किया। बाबा की प्यार भरी दृष्टि और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने हमें उसी क्षण चुंबक की तरह खींच लिया था। बाबा ने आओ मेरे मीठे बच्चे कहकर पुकारा और कहा, बच्चे थके तो नहीं हो ना? अच्छा, स्नान चाय नाश्ता करके तैयार होकर आना, बाबा आपसे फिर मिलेंगे। बाबा से पहली ही मुलाकात का अलौकिक और अद्भुत क्षण आज भी चित्त पर अखंडित है। बाबा से उसी शाम को मिलना हुआ। बाबा ने हम सब का परिचय लिया। उस क्षण हम महसूस कर रहे थे कि जैसे बरसों से खोए हुए माँ बाप को पा लिया। मैं महसूस कर रही थी कि मैं पहली बार नहीं, कई बार यहाँ आई हूँ। बाबा बच्ची बच्ची कह पुकारते, बातें करते तो ऐसे लगता था जैसे साकार बाबा के तन में श्री बाबा भी आकर बातें करते हैं। उसी क्षण यह एहसास भी मुझे होता था कि बाबा के बोल भी जैसे कि बदल रहे हैं। बाबा के तन में जब श्री बाबा के प्रवेश कर बातें करते थे, उसी समय बाबा का मस्तक तेजोमय सूर्य जैसा दिखाई देता था और दृष्टि से शक्ति तथा स्नेह की किरणें हमारे में भर रही हो, ऐसा अनुभव होता था। दूसरे दिन सुबह के क्लास में बाबा के आने के बाद हम पहुंचे। हिस्ट्री हॉल में हम 7 कन्याएं पीछे बैठी थीं। नज़र हमारे पर पड़ी और बाबा ने कहा, पीछे से आगे आ जाओ। फिर कहा, देखो आज 7 कन्याएं आई हैं, एक कन्या 100 ब्राह्मणों के बराबर। आज तो मधुबन के क्लास में 700 ब्राह्मण बैठे हुए हैं। इस तरह बाबा ने हम कन्याओं की बहुत महिमा करते रहे और कहा कि 7 शीतलाएं हो। बच्चे तुम पूर्ण माँ हो। क्लास के बाद हम बाबा से कन्याओं का व्यक्तिगत मिलना हुआ तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची पढ़ाई पढ़कर क्या करेगी? पढ़ाई छोड़कर बाबा की सेवा में लग जाना है। बाकी कन्याओं को लौकिक पढ़ाई करने को कहा। स्वाभाविक था कि कन्याओं को प्रश्न उठा कि बाबा ने हमें ऐसा क्यों कहा, एक को पढ़ाई छोड़ और बाकी नहीं। बाबा ने कहा कि बाबा तो हर एक बच्चे की जन्मपत्री जानता है। पूर्णिमा बच्ची की पढ़ाई छोड़ने में और बाकी तुम सभी की पढ़ाई में लगे रहने में ही कल्याण है। फिर बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुमको यहाँ से जाकर सीधा सेंटर पर ही ठहरना है। जाने से पहले बाबा से छुट्टी लेकर जाना। बाकी कन्याओं की दिल थी कुछ दिन मधुबन में ठहरने की, तो बाबा ने उन्हें ठहरने के लिए छुट्टी दी और मुझे कहा, बच्ची तुमको रुकना नहीं है। बादल सागर के पास भरने आते हैं तो तुमको अभी जाकर ज्ञान बरसात करनी है। फिर खाली हो तो बादल बनने के सागर के पास भरपूर होने आ जाना। बाबा के पास जब मैं अहमदाबाद में जाने के लिए छुट्टी लेने गई तब बाबा ने अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे थे। मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं दमयंती बहन के साथ जा रही हूँ, आपसे छुट्टी लेने आई हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर सिर पर हाथ घुमाकर प्यार भरी दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची नाम क्या है? मैंने कहा, पूर्णिमा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम पूर्ण माँ हो।
तुम छोटी कन्या नहीं हो, तुम तो जगत माता हो। तुम्हें सभी की माँ बनकर सभी का कल्याण करना है, इसलिए अब तुम्हें बाबा की सेवा में ही लगे रहना है। मैंने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची दाल रोटी बनाना आता है? मैंने कहा नहीं बाबा। बाबा ने कहा अच्छा, बच्ची दाल रोटी बनाकर सीख कर जाना। विचित्र बड़ी माँ की विचित्र ममता। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची और कुछ चाहिए क्या? पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े और खाने के लिए दाल रोटी चाहिए। बाबा ने घर में तो ये मिल जाएगा, और क्या चाहिए? मैंने कहा बाबा, जिनको पाने के लिए भक्ति की उसी को ही गोद में बैठी हूँ, तो उससे ज़्यादा मेरा कौन सा भाग्य हो सकता है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो माँ बाप के रूप में स्वयं भगवान को पाया है। उस समय मैं अनुभव कर रही थी कि मुझे बरसों से खोई हुई अमूल्य वस्तु मिल गई है। फिर बाबा ने लच्छू बहन को बुलाकर कहा, आज बाबा इस बच्ची को अपनी ही हाथों से रोटी मक्खन खिलाएंगे, तुम गरम गरम फुलका बना कर दो। उस समय लच्छू बहन ने गरम गरम फुलके बनाकर उन पर शहद और मक्खन लगाकर बाबा के हाथों में दिए। बाबा ने अपने ही हाथों से मुझे रोटी खिलाई। बाबा जब खिला रहे थे तो बाबा का रूप वात्सल्यमयी माँ का था। ऐसा प्यार लौकिक माँ बाप से भी नहीं पाया। इतनी अलौकिक और निस्वार्थ पालना बाबा से मिली। वरदान के रूप में बाबा ने कहा, बच्ची जहाँ भी पाँव रखेगी वहाँ सफलता तुम्हारे चरणों में ही होगी। बाबा ने वरदान के बाद बादाम, मिश्री, इलायची देते गोसुन कमसुन कहते ऐसे गले लगाया कि माँ बाप बच्चों को ससुराल के लिए विदाई देते हैं। आंखों में आंसू बहते थे। दिल नहीं चाहता था कि बाबा को छोड़कर जाए, लेकिन बाबा सेवा पर भेज रहे थे। फिर मैं अहमदाबाद सेवासन पर पहुंची, जहां जानकी दादी, दमयंती बहन और वनीता बहन भी थी। बाबा से मिलने के बाद अलौकिक मस्ती में दिन बिता रही थी। बाबा से मिला प्यार और दुलार याद करते हुए मैं बाबा के यज्ञ में जो भी सेवा मिलती थी उसे दिल लगाकर करती रहती थी। सेवा केंद्र पर रहने के लिए जब मैंने लौकिक परिवार और घर छोड़ा, तब मेरी आयु केवल 16 वर्ष की थी। बाप टीचर धर्मराज के रूप में मैं जब मधुबन दोबारा बाबा से मिलने सरला दीदी के साथ आई तो उसी समय अपने जीवन में एक नया अनुभव पाया। पहली मुलाकात में बाबा से माँ बाप के रूप में प्यार मिला था। दूसरी मुलाकात हुई तो बाबा बाप के साथ टीचर, सदगुरु और धर्मराज भी है, यह भी अनुभव हुआ। सब सुबह की क्लास में बाबा की मुरली धर्मराज की शिक्षाओं से भरी थी। बाबा ने कहा कि यह इंद्र की सभा है, जहाँ परिया अर्थात पवित्र आत्मा ही बाबा के सामने बैठ सकती है। कोई भी अपवित्र आत्मा इस सभा में स्थान नहीं है। अगर कोई आत्मा आती है तो उसको सजा मिल जाती है। इस बात पर मुझे उस समय की एक घटना याद आती है। क्लास के बाद हम नाश्ता कर अपने कमरे में गए तो मेरा छोटा भाई भाइयों के कमरे की ओर से दौड़कर आ रहा था। उसने दीदी से कहा कि अपने साथ आया हुआ एक भाई खटिया पर लेटा हुआ है और हाथ पांव पटक पटक कर चिल्ला रहा है और कह रहा है कि बाबा मुझे माफ करो, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। हम अपने कमरे से बाहर आते ही विश्व किशोर भाव से मिले। उनको लेकर उस भाई के कमरे में गए। सजा भोग रहे भाई ने बोला, बाबा को बुलाओ। जब हम सभी बाबा के पास गए तो बाबा कुछ भाई बहनों के साथ बैठे थे। बाबा को जब समाचार सुनाया तो आने के लिए कहा तो बाबा बताया कि बच्चा अपनी गलती की सजा भोग रहा है। फिर हम सभी ने कहा कि बाबा उसकी टीचर को तो उसके पास भेज दो। बाबा ने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर कहा कि बच्चे इस पर पानी छिड़क दो और एक गिलास पानी पिला दो। भाऊ ने बाबा ने दिए हुए पानी
को उस भाई पर छिड़का और पिलाया। वह शांत हो गया। दूसरे दिन सबके साथ मिलते हुए बाबा ने उस भाई को कहा कि बच्चे, धर्मराज को किए हुए सारे पाप लिखकर दो तो बाप आधा माफ कर सकता है। शुरू शुरू में मैं मधुबन में धर्मराज की कचहरी होती थी। बाबा रात को कचहरी में जिसने भूल की हो उससे सभा में सुनाने का आदेश देते थे और सभा में ही सबके सामने माफी मंगवाते थे। उस समय बाबा का धर्मराज का रूप भी मैंने देखा था। बच्चों के साथ बच्चा बनकर लीला दिखाने वाला लीलाधर बाबा। बाबा बच्चों के साथ खेलपान भी करते थे। बच्चों के साथ बच्चा, युवा के साथ युवा और बूढ़ों के साथ बूढ़ा बनकर रहना, यह बाबा की अनोखी विशेषता थी। एक बार हम सब बच्चे बाबा के कमरे में गुड नाइट करने गए तो बाबा ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया। हम सब छोटे बड़े बाबा के पास बैठे। बाबा ने मेरे छोटे भाई को एक छोटा सा डिब्बा दिया। बाबा ने कहा, बच्चे, हमसे ढेर सारी चॉकलेट है, सभी को बांटना। जैसे ही डब्बा खोलता तो उसके अंदर एक सांप उछल कर निकला। घबराहट में सभी बड़े बाहर निकल गए। जो छोटे थे उनमें से कईयों ने उस सांप का मुंह पकड़ा और कई उसकी पूंछ पकड़कर बाबा की गोद में बैठे हंसते हंसते खेल रहे थे। बड़ों को आश्चर्य हुआ कि कमरे में बाबा और बच्चे खेल रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे डर गए। देखो छोटे बच्चे कितने निडर हैं, क्योंकि निर्दोष है। वह सांप असली नहीं बल्कि नकली था। यह खेल देख सब बहुत हंस रहे थे। बाबा ने कहा, खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा ने यह भी बताया कि भविष्य में भयानक विनाश के दृश्य देखने में आएंगे, इसलिए अपनी अवस्था ऐसी पक्की बनाओ कि भयभीत न हो। बाबा रस्सी खींच तथा बैडमिंटन जैसे खेल भी खेलते थे। बाबा जीत कर कहते थे, देखो बच्चे, शिव बाबा मेरे साथ है तो मैं जीत गया। कभी बाबा कहते, बच्चे किसके साथ खेल रहे हो? बच्चे कहते, बाबा आपके साथ। तो बाबा कहते, बच्चे फेल हो गए, आपको तो शिव बाबा दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार बाबा का प्यार भरा रमणीक रूप भी देखने को मिलता था। इंजन और डिब्बे का खेल। बाबा की विदाई देने की विधि भी अलग ही थी। बाबा बादाम मिश्री देकर लाइन में खड़े रखते थे। बाबा खुद आगे ही रहते थे, फिर एक के बाद एक बच्चों को लास्ट में ब्राह्मणी। इस तरह एक ट्रेन बना देते। बाबा कहते, बच्चे, डबल इंजन, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आगे है, आप सभी डिब्बे हो, मेरे पीछे आते रहना। बाबा मधुबन के पीछे गेट तक आते थे, फिर बाबा खुद निकल अलग होकर खड़े खड़े रुमाल हिलाते और बच्चे बाबा को देख देख कर आगे चलते रहते थे। जब तक कि बाबा दिखाई पड़ता और बाबा भी जब तक बच्चे दिखाई पड़ते वहां ही खड़े रहते। उस समय मन कहता था, इतना प्यार करेगा कौन? बाबा ने मुझे अपने हाथों से गर्म रोटी खिलाई थी। अजीब बात है कि आज मुझे मधुबन से सेवा में या अन्य स्थान पर रोटी की डिपार्टमेंट ही मिलता है। यह भी मेरा सौभाग्य है। शुरू में जिस सेवा स्थान पर गई वहां दाल रोटी और 2 जोड़ी कपड़ों से ही जीवन चलाया। यह भी बेगरी का पाठ का अनुभव बाबा के संग किया। कभी भी किसी तरह का संकल्प नहीं चला। बाबा के साथ का अनुभव करती रही। आज भी बाबा हाथ सिर पर है और बाबा की छत्र छाया में पल रही हूँ। यह अनुभव मुझे सदा होता है। बाबा ने मुझे अंतिम यात्रा का पूरा दृश्य दिखाया। सरला दीदी ने मुझे सेवा के लिए दिसंबर 1968 में आनंद भेजा था। वहां से पहली जनवरी 1969 बड़ौदा में भेजा, जहां बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। बाबा ने कुमार का दादी प्रकाश मणि जी को भेजा था। दमयंती बहन ने दादी के साथ बाबा को पत्र भेजा कि यहाँ गुजराती बहन की जरूरत है। बाबा ने पत्र का उत्तर दिया, बच्ची पूर्णिमा बच्ची तुम्हारे साथ रहेगी, जो सयानी और समझू भी है।
सेवा में बहुत अच्छी मदद करेगी। बड़ौदा में तुम्हारे पास ही रहेगी। बाबा के आदेश पत्र के बाद में बड़ौदा ही रही। पत्र के बाद 4-5 दिन में ही बाबा ने शरीर त्यागा। 18 जनवरी 1969 में बाबा ने शरीर छोड़ने का समाचार मिलते ही सेंटर पर मुझे सेंटर पर छोड़ सब बाबा की अंतिम यात्रा के लिए मधुबन आ गए। मुझे संकल्प चला कि यह कैसा भाग्य है जो मैं अंतिम समय बाप से मिल नहीं सकी। हमें 3 दिन अखंड योग रखा। आश्चर्य की बात है कि बाबा ने मुझे अंतिम यात्रा का पूरा दृश्य दिखाया और अनुभव कराया कि बाबा का इतना सुंदर रथ भी 5 तत्वों में मिल गया तो हमारा शरीर तो कुछ भी नहीं है। यह शिक्षा और प्रेरणा मिली कि शरीर से मोह निकाल बाबा की तरह ही अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। मुझे लक्ष्य रहता था कि बाबा ने हमें जितनी प्यार से पालना दी उसके रिटर्न में हमें भी यज्ञ में हड्डी हड्डी सेवा करनी है और निर्विघ्न बन सबको संतुष्ट करना है। ओम शांति।